देखो बेटा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या था बेटा, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। दो स्टेटमेंट लिख दी बेटा मैंने, आप कोई सी भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है किसका बेटा, ऑफ टू गैसेस, दो गैस का जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। एक दूसरी स्टेटमेंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द टू गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर आरएमएस स्पीड। ठीक है बेटा, उनकी आरएमएस स्पीड के। तो कोई सी स्टेटमेंट लिख देंगे। तो स्टेटमेंट एंड प्रूफ है बेटा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है बेटा यहाँ जो है स्टेट एंड प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे बेटा, इसकी स्टेटमेंट क्या आएगी बेटा, इट स्टेट दैट क्या बेटा, इट स्टेट दैट द क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, दो गैस का बेटा, ऑफ टू गैसेस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस क्या है, इज बेटा, इज क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर densities, to their densities, उनकी डेंसिटी के क्या होगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां क्या लिखोगे, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द टू गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या दो गैस है तो यहां क्या लिखोगे बेटा आप, आर इनवर्सली, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा बेटा दो गैस का वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटीज। तो यहां क्या लिखोगे बेटा, आर। ठीक है बेटा, क्योंकि दो गैस है, समझ गए ना, दो गैस है तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या मिलेगा हमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा टू देयर डेंसिटी। इट मीन कैसे, आर इनवर्स, जैसे कि पहली का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या बेटा, R1, दूसरी का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या बेटा, R2। तो ये हमें क्या मिलना चाहिए, ये हमें मिलना चाहिए क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी। इट मीन ये ऊपर जाएगा, दैट इज ρ2, और यहां क्या आएगा बेटा, ρ1 आएगा। क्या आएगा बेटा, ρ1 आएगा। ये तो चलिए, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द टू गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटीज, या बेटा दूसरी स्टेटमेंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द टू गैसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर आरएमएस स्पीड। क्लियर है, दो स्टेटमेंट। अब बेटा इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए बेटा वही आपने जो है प्रेशर एग्जर्टेड बाय जो है बेटा, इसका प्रूफ जो है बेटा, प्रूफ में, इसके प्रूफ में क्या लिखेंगे, वी नो दैट द प्रेशर, वी नो दैट द प्रेशर exerted by gas, the pressure exerted by a gas क्या था बेटा, प्रेशर exerted by gas क्या था, P is equal to क्या था कंडीशन बेटा, डेंसिटी के केस में 1/3 ρ c स्क्वायर। अब पहली गैस का जो है बेटा, दोनों गैस के लिए, दो गैस के लिए, किसके लिए, फॉर टू गैसेस। तो दो गैस के लिए क्या लिखेंगे बेटा, और टू गैसेस, फॉर टू गैसेस, दो गैसेस के लिए क्या बनेगा, P1 इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी पहले की ρ1 और C1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद बेटा दूसरी गैस के लिए प्रेशर P2 क्या आएगा, 1/3 ρ2 एंड C2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, बट एक बात ध्यान रखना, जब डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन के केस में प्रेशर क्या रहता है, सेम। प्रेशर क्या रहता है बेटा, सेम। तो क्या लिखेंगे, एट डिफ्यूजन बेटा, जब डिफ्यूजन होती है तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम। P1 बराबर क्या रहेगा, P2, P1 बराबर P2 कर दो, दोनों बराबर करो, क्या आया, 1/3 ρ1 C1 का स्क्वायर बराबर 1/3 ρ2 और C2 का स्क्वायर। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, आ गया ना। तो बेटा आप यहां से क्या निकालोगे, C1, देखो बेटा C1 का स्क्वायर बटे C2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या आएगा बेटा, ρ2
देखना बेटा, C1 का स्क्वायर बटे C2 का स्क्वायर बराबर आएगा रो 2 बटे में रो 1। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां तो ये स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर हटा दो तो क्या होगा, क्या बनेगा बेटा कि C1 बटे C2 बराबर बेटा यहां क्या हो जाएगा रो 2 और यहां क्या होगा रो 1। और ये क्या था रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्या था बेटा ये रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये क्या बेटा आपका दैट इज R1 एंड दैट इज R2। क्या बेटा R1 एंड R2। रेट ऑफ डिफ्यूजन दो गैसेस का जो है बेटा वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके देयर किसके बेटा ये क्या है RMS स्पीड। सिंपल, क्लियर है बेटा, ये प्रूफ हो जाएगा बेटा इसका।